So hello guys, welcome to my another video of business studies of management. So today's topic is concept of management. So basically there are two concepts, traditional concept and modern concept. In traditional concept, management is the art of getting things done through others. This definition is given by Mary Parker Follett. So जो मेरी पार्कर फॉलेट ने ये डेफिनेशन दिया था, उनका कहना ये था ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में जो मैनेजमेंट जो था वो एक कला हुआ करता था कि दूसरों से हमें काम कैसे निकलवाना है, लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अलग आया. इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट डेफिनेशन टू मैनेज इज़ टू फॉरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. दिस डेफिनेशन गिवन बाय हेनरी फेयोल. तो हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो फॉरकास्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड एंड कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल कैसे करना है ये बताता है. जैसे कि आपको तो पता ही होगा प्लानिंग, मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में. प्लानिंग हो गया, कमांड हो गया, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल एज एक्स्ट्रा. ये तो था डेफिनेशन. अब आगे देखते हैं और भी फर्दर कॉन्सेप्ट के बारे में. मैनेजमेंट का 3 कॉन्सेप्ट है, वैसे भी बेसिकली और भी है बट मेनली मेजरली 3 है. तो पहला है मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन. मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन is a specialized branch of knowledge which involves the study of certain principles. From this point of view, management can be treated either as an art or science, the two basic and both discipline. Management takes ideas from the other fields like psychology, sociology as extra. Management was introduced as distinct field of study in the year 1986, has grown to an enormous size today. मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज है जहाँ पे कि उनको कुछ सर्टेन प्रिंसिपल को फॉलो करना रहता है. प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट रूल्स होते हैं जिसको हम मैनेजमेंट एज ए साइंस या फिर आर्ट्स भी कहते हैं. ये दोनों बेसिक बोर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन्स हैं. इससे पहले जो हमने डेफिनेशन हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ा, उन्होंने 14 प्रिंसिपल बनाए जिसको आज तक हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है. डोंट वरी अबाउट इट गाइस, इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे जो कि पूरा बेसिस है 14 प्रिंसिपल को लेके. मैनेजमेंट दूसरे स्टडी फील्ड से भी कुछ आइडियाज़ लेता है जैसे कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और भी बहुत कुछ. मैनेजमेंट स्टडी के फील्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1986 को, जो कि आज के डेट में देखें तो बहुत बढ़िया तरीके से और तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है. इट कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स. फर्स्ट, the increasing importance of management is evident from the fact that large number of students are enrolling for management study. B. Management is formally taught in universities as management of business administration. Many institutes are named as Institute of Management. तो यहाँ पे बताया गया है कि मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स मैनेजमेंट स्टडी के फील्ड में एनरोल कर रहे हैं. ये शो करता है कि मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को समझ में आ रहा है एंड मोस्टली लोग इसे अहमियत देते हुए फॉलो भी कर रहे हैं, जिससे कि इसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है. बी पॉइंट में जो बोला गया है उसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं. पहले सिर्फ कॉलेज या बिजनेस में पर ही इसका बारे में पता चलता था, बट आजकल यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई जा रहे हैं. यहाँ तक कि बहुत सारे
इंस्टीट्यूट जो हैं अपना एक अलग से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी बना रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इसका क्रेप्स बहुत है। अभी आते हैं सेकंड पॉइंट पे, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। Management as a group of people refers to those persons who perform the functions relevant for managing organization. An individual cannot manage alone, that's why there are levels of management. तो यहाँ पे बोला गया है कि मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सर्टेन मैनेजमेंट ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे कि लोग अपने पर्टिकुलर मैनेजमेंट वर्क को करते हैं। एक अकेला पर्सन इतने सारे मैनेजमेंट को नहीं कंप्लीट कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो यहाँ पे कुछ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। पहला है टॉप लेवल। मैनेजमेंट आर टाइटल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट as extra. They are in the higher post and taking all the decision of an organization. Next, middle level. They are linked between the top level and name as HR manager, sales manager. They are basically the heads of an departments. Lower level. They are basically called as employees, employment. They are in the supervisory level. जैसे कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम देखते हैं, पहला मैनेजमेंट ये बोलता है कि यहाँ पे हायर पोस्ट के लोग, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में हायर पोस्ट के लोग होते हैं जिसके हाथों में कंपनी होती है, जिसके वजह से कंपनी चलती है। वो मेन होते हैं जिनको हम CEO, MD एज एक्स्ट्रा ये सब कहते हैं। फिर आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, मीन्स दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर कंपनी। ये HR मैनेजर, सेल्स मैनेजर के नेम से जाने जाते हैं। ये डिपार्टमेंटल वाइज हेड्स होते हैं। HR मैनेजमेंट का ग्रुप होता है, सेल्स मैनेजर का ग्रुप होता है, मतलब उनका खुद का अपना अपने एक अलग से ग्रुप होता है जहाँ पे कि ये वहाँ पे हेड्स का रोल प्ले करते हैं। वो आगे के जो फर्दर्स काम है उनको पूरा करते हैं, जो जो उनका काम होता है। और लास्ट में होता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये कंपनी के नॉर्मल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट होते हैं। इनका काम वन टाइप ऑफ सुपरवाइजरी लेवल का होता है। ये टॉप एंड मिडिल लेवल्स के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। थर्ड, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। इट्स अ सीरीज which are interrelated to management function. First, planning, thinking before doing, organizing, division of work, staffing, appointment of person for a particular position in an organization, leading. It's directing the workers and motivate them towards their works. Last, controlling. It's evaluation of actual performance against a standard set, taking remedial measures. मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ये एक सीरीज़ होता है जो कि मैनेजमेंट फंक्शन से जुड़ा रहता है। पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग वो होता है जहाँ पे कि हमें काम करने से पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है कि हम क्या काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। सेकेंड होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो होता है ये होता है डिवीज़न ऑफ वर्क, जहाँ पे कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से काम को कौन से ग्रुप ऑफ कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। थर्ड होता है स्टाफिंग। ये जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक लोगों को अपॉइंट करते हैं फॉर देयर पर्टिकुलर पोजीशन। उनको उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको उनका पोजीशन दिया जाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग में डिवाइड किया गया जो ग्रुप कैटेगरी ऑफ ग्रुप है उसमें से जो उनके लिए सूटेबल रहता है उस पोजीशन में उनको दे दिया जाता है, तो ये होता है स्टाफिंग। फिर होता है लीडिंग। लीडिंग वो होता है जो लोगों के ऊपर नज़र रखता है कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, उनको डायरेक्ट करता है, फिर उनको मोटिवेट भी करता है ताकि वो काम जो है अच्छे से कर सके। लास्ट होता है कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग जो होता है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करता है, वो ये देखता है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो काम हुआ है ठीक से या नहीं। अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होता है तो वो उसको ठीक भी करता है। एक तो मैनेजमेंट में उसके प्रोडक्शन जो होता है उसको कंप्लीट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है इफ़ेक्टिवनेस एंड दूसरा होता है एफिशिएंसी। ओके, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी both uses are very close. Actually, both are important in a production of management. Effectiveness means effectiveness refers to time, efficiency refers to cost. ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, मीन्स मतलब जो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है उसको एक साथ करना पड़ता है। दोनों भले ही डिफरेंट हो लेकिन दोनों की ज़रूरत एक ही टाइम पे होता है। कैसे, वो हम आगे जानेंगे। ये दोनों ही प्रोडक्शन लेवल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली इफ़ेक्टिवनेस में ये करना होता है कि हमें एक टाइम दिया जाता है और हमें उसको उतने टाइम पे कंप्लीट करना होता है। जैसे कि हमें बचपन में प्रोजेक्ट मिलता था, मैम बोलते थे कि इस प्रोजेक्ट को तुम्हें 2 डेज़ में कंप्लीट करके लाना है। ओके, फिर आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है वो ये कहता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें कम से कम कैसे कम जो रॉ मटेरियल है वो हम कैसे कम प्राइस में ख़रीदें और उसको बिना वेस्टेज किए गुड क्वालिटी में फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करें। मीन्स वो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है, मीन्स जो प्रोडक्ट बनाने का काम रहता है उसको हम कैसे कम प्राइस में ख़रीदें, कैसे उसको बिना वेस्टेज किए उसको अच्छे से तैयार करके एक अच्छा क्वालिटी में कन्वर्ट करें। ओके, इन दोनों से ये पता चलता है कि हमारे प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंसी के साथ इफ़ेक्टिवनेस की भी ज़रूरत पड़ती है। वो ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो हमें कंप्लीट तो मतलब मीन्स जो प्रोडक्शन है वो हमें टाइमली तो कंप्लीट करना ही है, साथ में एफिशिएंसी के साथ। मीन्स एक प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जब हमें प्रोजेक्ट मिलता था तब टाइमली कंप्लीट करने के बाद भी हमें कम मार्क्स क्यों मिलता था? वो इसलिए मिलता था क्योंकि हम टाइमली तो कंप्लीट प्रोजेक्ट कर देते थे, लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट करने का तरीका था, द वे ऑफ डूइंग द प्रोजेक्ट, उसमें जो हमारा टाइम कंज्यूम होता था वो नॉर्मली हमने टाइम पे कर देते थे, लेकिन हमारा तरीका तो गलत था ना। मीन्स गलत नहीं बोल सकते, बट कुछ चीज़ें रहती हैं जैसे कि मे बी शायद से हमें उसके बारे में उतना नॉलेज ना हो, जो प्रोजेक्ट हमें दिया गया है तो हम उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, जिस वजह से हमें कम मार्क्स मिलते हैं। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये नहीं रहता था कि वो पर्सन कितना टाइमली कंप्लीट किया है, इम्पॉर्टेंट ये रहता था कि वो टाइमली कितने अच्छे से प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। ओके, चलिए एक तो एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो मेडिसिन बनाने वाला फैक्ट्री था। मीन्स नॉर्मल सी बात है, मेडिसिन तो फैक्ट्री में ही बनेंगे ना, जो भी सामान होता है सब फैक्ट्रीज में ही बनते हैं। तो मेडिसिन का एक तो फैक्ट्री था, वहाँ पे क्या बोला गया था, मीन्स जो चीफ डायरेक्टर था उन्होंने ये बोले थे कि 2 वीक्स में 10 यूनिट्स का मेडिसिन बन जानी चाहिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने 2 वीक्स में 10,000 यूनिट्स ऑफ मेडिसिन कंप्लीट कर दिए, बट उनका जो कॉस्ट था वो हाईएस्ट था। ओके, दे कंप्लीट द मेडिसिन ऑफ 10 यूनिट्स इन 2 वीक्स बट द कॉस्ट इज़ हाईएस्ट। तो क्या वो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कहलाएंगे? यस, वो इफ़ेक्टिवनेस कहलाएंगे, लेकिन वो एफिशिएंसी नहीं कहलाएंगे। वाई? क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइमली वर्क तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उनका कॉस्ट जो था वो हाई रेट पे था। डेट्स वाई वो सिर्फ इफ़ेक्टिवनेस कहलाएंगे, लेकिन एफिशिएंसी नहीं।
Thanks guys for watching my full video, and if you like my video then please subscribe my channel and press the black bell icon. Let me know in the comment section if you have any doubts.